खतीब ज़ीशान हज़रत मौलाना बाजुल हक साहिब किबला अंदलीबी गुलशन रिसालत जनाबी मोहतरम तस्लीम रजा साहिब किबला और नाज़िम जलसा और जुमला नात खानी मुस्तफ़ा सामईन बज़्म पत्थरनशीन ख़वातीन इस्लाम, मोहब्बतों के साथ मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दीजिए और सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। इस बात को ज़हन में रखिए कि फराज़े अर्श की ज़ीनत सलाम करती है, नबी के रोज़े को जन्नत सलाम करती है। कि फराज़े अर्श की ज़ीनत सलाम करती है, नबी के रोज़े को जन्नत सलाम करती है। अगरचे गुंबदे खदरा से दूर है लेकिन हुजूर आपकी उम्मत सलाम करती है। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फजाओं को सलाम, गुंबदे खदरा की ठंडी ठंडी छाओं को सलाम। या रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी की सुबह और शामों को सलाम, या नबी तेरे गुलामों के गुलामों को सलाम। मोहब्बतों का खजीना कबूल कर लीजिए, खुलूसे दिल का दफीना कबूल कर लीजिए। ना तो तकरीर की इस महफिले दरख्शा में अदब का मेरे नगीना कबूल कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खिरत को माइले परवाज कर रहा हूं मैं और जुनूने इश्क को हमराज कर रहा हूं मैं, और इलाही मेरी अकीदत की आबरू रखना, तेरे ही नाम से आगाज कर रहा हूं मैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जो हबीब रब्बे कदीर है उसी रहनुमा की तलाश है। आप सुभान अल्लाह कह दीजिए कि जो हबीब रब्बे कदीर है उसी रहनुमा की तलाश है। मेरी आरज़ू को हर घड़ी दरे मुस्तफ़ा की तलाश है, और नहीं से बढ़कर कोई दवा है, यही तो नुस्ख़े कीमिया जो दुरूद बिरदे ज़ुबान रखे जिसे भी शिफा की तलाश है। और मेरी नफ्स हाथों में थाप कर ऐ तबीबों को करो मुज़महिल, मैं मरीज़ इश्क़े रसूल हूँ, मुझे कब दवा की तलाश है। आइए हज़रात सबसे पहले अपने नबी को पुकारिए और इस अंदाज से कहिए कि या रसूल अल्लाह तेरा ख्वाबा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, के तेरा ख्वाबा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। और सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हम सबके घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आइए हज़रात सबसे पहले नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत की थाली में दरूद की डाली सजाकर पेश कीजिए और मुकम्मल बेदारी के साथ दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए हज़रात जो हज़रात रोडों पे खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आप अंदर तशरीफ ले आए। आपके लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया है। मुझे डर इस बात का है कहीं ऐसा ना हो कि इस वक्त सर्दी का आलम है और आसमान से शबनम ना टपकती हो। इस वक्त शबनम का गिरना आपके ऊपर बड़े नुकसानदेह लायक है। मैं चाहता हूँ कि आप अंदर आ जाए। मोमिन की शान ये नहीं है कि वो रोटों पे खड़ा रहा है। आप जानते हो रोटों पे कौन खड़े होते हैं, मालूम है आपको? बहुत समझदार लोग हैं, चंद के लोग। अब वो अगर जाने तो मेरी बात को समझें। अगर अक्लमंद और दानिशवर लोग हैं तो मेरी बात को समझेंगे कि मुसलमान रोड पे खड़े होने के लिए नहीं आया है, बल्कि लोगों को अपने कदमों में गिराने के लिए आया है। वो लोग जो खड़े हैं मैं उनसे फिर गुजारिश करता हूँ बड़ी खामोशी के साथ चले आए, वरना मेरी नजर से दूर हट जाए, मेरी नजर के सामने बिल्कुल ना पड़े, वरना ऐसा ऐसा बम लेके आया हूँ, या तो वो जलसगा में तशरीफ ले आएंगे या फिर अपने बिस्तर में चले जाएंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ अगर मेरे सामने खड़े रहे तो मैं उनको
हर तरीके से कोशिश करूंगा, वरना इतना कहूंगा कि महफिल में चले आओ कुछ काम नहीं लूंगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बड़ा नाम सुना है आपकी बस्ती का। पहली मर्तबा मेरी शिरकत हुई, मेरे मुहब्बे वक़ार जनाब फैजान रजा की बड़ी मोहब्बतों के साथ मैं हाजिर रहा हूँ। मौलाना वासुल हक साहिब किबला ने बड़ी तारीफ की है आपकी। अब देखना यह है कि आप वाकई लायक तारीफ है कि नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती आसिफ रजा साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती आसिफ रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्रे शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखें हमारे बीचों बीच हिंदुस्तान का, बल्कि आप ही की जमीन की पैदावार जो पूरे मुल्क में बड़ी तेजी के साथ सफर कर रहे हैं, जितनी ये देखने में खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा आवाज में भी खूबसूरत है। अच्छे नकीब, अच्छे खतीब, अच्छे शायर आपके रूबरू, आपकी जमीन पर अल्लाह ने एक अनमोल हीरा आपको एक तोहफे के बतौर पे नजर किया है। इस तोहफे को गनीमत जानते हुए अपने दामने मोहब्बत में समेट कर बैठे। तो मैं कह रहा था कि महफिल में चले आओ कुछ काम नहीं लूंगा। आप लोग ऐसे बैठे क्या देख के भागने के मूड में है? आप ठीक से बैठ जाइए, अच्छे नहीं लग रहे हो, क्योंकि जलसा भी शुरू है। ऐसा लग रहा है कि आप मुझे सिर्फ देखने के लिए आए, देख के फिर खिसक लेंगे। दोस्तों, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आप मुझे जाने में कमजोर भले ही हूं। ये नाजिम साहब मुझसे सेहत में डबल है, अल्लाह इनको सलामत रखे। वरना मैं ये कहता हूं, अगर इंसान की कुर्बानी करना जायज होता तो नाजिम साहब में 10-10 लोग हिस्सा लेते। मगर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह इनको सलामत रखे। बड़ी अच्छी निकाबत करते हैं, बड़ी तारीफ सुनी है मैंने। मैं तो इतना तक कहता हूँ, अगर इस शख्स को चीरा जाए और चीरने के बाद इसके तख्ते बनाए जाएं और तख्ते बना के समंदर की कश्ती बनाई जाए और कश्ती पर पूरे चंद्रपुर को सवार किया जाए, तो हमारे नाजिम साहब एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाने की ताकत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे फनकार, बहुत अच्छी निकाबत करते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इनके इल्म में अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हाँ, तो मैं कह रहा था वो लोग जो बैठे हैं इतनी दूर बैठे हैं, अगर आप 50 ग्राम आगे आ जाएं तो मिलकर बैठ जाएं तो आपको सर्दी नहीं लगेगी। ये मेरा दावा है, ताकि लोग मिलकर बैठेंगे ना तो आपको सर्दी नहीं लगेगी और ये आपके लिए फायदेमंद है। बहुत अच्छे लोग, अल्लाह सलामत रखे। वो जो रोड पे खड़े हैं या तो मेरी नजर के सामने से हट जाएं और या तो फिर इसमें आ जाएं। बिल्कुल बैठे, बिल्कुल उनकी जरूरत नहीं है आप। हाँ, जो लोग देखने आते हैं जलसा वो देख के चले जाते हैं, जो वाकई सुनने के लिए आते हैं वो यहाँ आकर बैठते हैं। बैठते नहीं बैठते? हाँ, अब मैं एक शेर कह दूं, सुभान अल्लाह कहो यार, कि महफिल में चले आओ कुछ काम नहीं लूंगा, कुछ जाम पिलाऊंगा, कुछ दाम नहीं लूंगा। हाय हाय, क्या यार, कैसे बैठे हो यार? सुभान अल्लाह कहो कि महफिल में चले आओ कुछ काम नहीं लूंगा, कुछ जाम पिलाऊंगा, कुछ दाम नहीं लूंगा। और सरकार की महफिल से वो लोग खतराते, तुम खुद ही समझ जाओ, मैं नाम नहीं लूंगा। कि सरकार की महफिल से वो लोग हैं खतराते, तुम खुद ही समझ जाओ, मैं नाम नहीं लूंगा। कमेटी वाले हजरात के सरों पर हरी टोपियां नजर आ रही हैं। अगर कसम से पूरे चंद्रपुर वाले टोपियां हरी बना लें तो एक इंकलाब पैदा हो सकता है। ठीक है ना, ताकि दूर से पहचान हो जाए कि चंद्रपुर का दीवाने रसूल जा रहा है। अब देखिए, मैं चाहता हूं बिल्कुल ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहिए, लिहाजा पढ़ने वाले हजरात की फेरिस्त बहुत तवील है, इसलिए जलसे को बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। सबसे पहले सरकार आला हक के नातिए दीवान से ये 4 मिसरे सुन लीजिए, उसके बाद आपके दायरे मोहब्बत में एक अनमोल हीरा आपके दायरे मोहब्बत में पेश करूंगा। सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। अब आप सुभान अल्लाह कह दीजिए कि उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, और अहमद रजा ने हमको दरसे वफा दिए हैं। हुब्बे नबी के दिल में दीपक जला दिए हैं। ऐ आशिक़े रिसालत सरकार आला हजरत, तूने तो नजदियों के छक्के छुड़ा दिए हैं, कि तूने तो नजदियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। जब इस कलाम को दाद देहली ने पढ़ा तो देहली की जमीन से पुकार उठे और इस अंदाज से कहने लगे, ऐ बरेली के अहमद रजा, मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम।
के मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, कि जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आपके खिलते हुए चेहरे को देखकर, क्योंकि ये जमीन पर जिक्र शहीद आज़ाद बड़ी शानो शौकत के साथ आप मना रहे हैं और हिंदुस्तान के अनमोल हीरो को आप समाप्त करेंगे। आप जानते हैं कि आज के अहले कमेटी हजरात ने जिन जिन को मधु किया बेहमदही ताला वो तमामी हजरात तशरीफ ला चुके हैं। मैं आपको बता दूं, शायरी के मैदान में तकरीबन 15 साल से हलचल मचाने वाला वो अजीम शायर जो पूरे मुल्क में बड़ी तेजी के साथ सफर कर रहा है, शहंशाह तरन्नुम शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाबे मोहतरम ताहिर रज़ा रामपुरी के नाम से जानते हैं। वो अजीम फनकार आपकी जमीन पर तशरीफ फरमा हो चुका है। कुछ ही लम्हों के बाद मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा होने वाले हैं। उन्हीं के साथ साथ में पीलीभीत की जमीन से ताल्लुक रखने वाला वो अजीम फनकार जो पूरे मुल्क में अच्छी शायरी का मालिक और अच्छी आवाज का मालिक कहा जाता है, नज्म और गीत की दुनिया का बेताज बादशाह, जिसको पूरा मुल्क शहंशाह तरन्नुम बुलबुले बागे रज़वियत जनाबे तस्लीम रजा पीलीभीती के नाम से जानते हैं। वो अजीम शायर आपकी पाकीज़ा ज़मीन पर जलवा फरमा हो चुका है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज के अजीम शान प्रोग्राम में आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। आप कहेंगे मौलाना लड्डू कैसे हैं? मैं आपको बताऊं, एक हाथ में खानकाए हशमतिया का वो चश्मो चराग और दूसरे हाथ में रज़विया मंजरे इस्लाम का वो होनहार मुदर्रिस जो पूरे मुल्क में मसलके अहमद रजा के झंडे को लेकर दुनिया के कोने कोने में मसलक का काम कर रहा है, जिसको पूरा समाज पूरा मुल्क शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा कारी अब्दुल रहमान साहिब किबला के नाम से जानते हैं। वो अजीम शख्सियत गालिबन या तो तशरीफ ला चुके हैं या तशरीफ लाने वाले हैं। उन्हीं के साथ साथ में पीलीभीत की जमीन का वो अजीम खतीब जो पूरे मुल्क में अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए पूरी दुनिया में एक पैगाम देता है और वो ये कहता हुआ जाता है कि जुनूने गर्दिशे माहौल का रुख मोड़ देते हैं। आप सुभान अल्लाह कह दीजिए कि जुनूने गर्दिशे माहौल का रुख मोड़ देते हैं। हम वो सुन्नी हैं जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। और मेरे सरकार को तौहीन की आंखों से मत देखो, जमाना जानता है ऐसी आंखें फोड़ देते हैं। जमाना जानता है ऐसी आंखें फोड़ देते हैं। उसी शहंशाह को, उसी खतीब को, खतीब हिंदुस्तान नासरे मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शमाइल रज़ा साहब पीलीभीती के नाम से जानते हैं। वो अजीम शख्सियत आपके प्यारे मोहब्बत पे जलवागर होने वाली है। अब मैं चाहता हूँ कि बड़ी तेजी के साथ अब ज्यादा कुछ नहीं कहा जाए, बल्कि 4 शेर पढ़ने के लिए मैं दावत सुखन दे रहा हूँ। नात ख्वाने मुस्तफा आशिक़े बदरुद्दुजा जनाबे मोहतरम मोहम्मद तस्लीम रज़ा सल्लल्लाहु से है, वो माइक पर आए और मधुरी आवाज से हम तमाम सामीन के कल्ब व जिगर को जिल्ला फरमाए। आइए इस्तक़बालिया नारा लगा ले, नारे तकबीर। हमें यार पहले नारे में इतनी आहिस्ता आवाज निकाली है आपने, आहिस्ता बोलो, पुलिस यहीं पे पकड़ के ले जाएगी। हाँ, आप तो अपनी आवाजों को ऐसे बंद करके आए हो, कहीं बीवी ने मना तो नहीं कर दिया? बिल्कुल जिंदा दिली के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, जिक्र शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, मुसलमाने चंदपुर, सरजमीने चंदपुर, नारे तकबीर। बस इन 4 मित्रों के साथ के जिंदगी के उदास कागज पर दिल का पैगाम लिखने वाला था। रोशनाई बिखर गई वरना मैं तेरा नाम लिखने वाला था।